हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो है हमारा क्लास क्लास 10th का। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी देख रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट देख चुके हैं, जिसमें हम लोग लगभग 100, जी हाँ दोस्तों, 100 प्लस यहाँ पे एमसीक्यू किए हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैक्सिमम एमसीक्यू उस चैप्टर से बन सकते थे, उन सभी को हम लोग वहाँ पे सॉल्व किए हैं। और आज भी हम लोग जो अध्याय 2, जी हाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय 2, जो कि हमारा अम्ल क्षार एवं लवण है। तो यहाँ से भी हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम एमसीक्यू। तो आपको बता दें कि मैक्सिमम हम लोग लगभग 140 नहीं सॉरी 140, जी हाँ दोस्तों, 140 प्लस जो है वो यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपको इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर को देख ले यहाँ से। ये अगर आप 140 एमसीक्यू को रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका जो एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 2 है, वो आपका कभी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कंप्लीट यहाँ पे आपका होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हैं और क्लास 9th का जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी सीरीज, तो उसको भी आप जाके जरूर देखें। चलिए, हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा पदार्थ बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो ये लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे Na2CO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक कौन सा है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में पीएच का कौन कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है, तो 13 जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो 14। जी हाँ दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो 14 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Na2CO3 10H2O, जी हाँ ये जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो ये आपका CaCO3 इसका जो है वो विविध रूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान जो है वो 1.2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी CuCO4 5H2O हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग का परिवर्तन होकर रंग परिवर्तित होकर किस रंग में हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पीला रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो है C12H12O11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत अपघटन मई विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ये आपका एनोड पर मुक्त होता है विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा KOH, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच जो है वो 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्षार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है,
तो KOH। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में जो ऑप्शन है वो आपका जो है वो अम्ल नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो K2SO4 आपका लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl जो है वो आपका भस्म नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो पीएच मान है वो 2.2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, यह हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो इमली में आपका जो है वो यहाँ पे टार्टरिक अम्ल जो है वो विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो NaOH विलयन के साथ जेडन जिंक अधातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसमें जो है वो आपका यहाँ पे H2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो सार्वजनिक सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा रंग देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा, तब जाके अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? तो जिंक जो है वो हमारा अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl गैस निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तो तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तो जो तांबा का बर्तन होता है उसमें खट्टे खाद्य पदार्थ नहीं रखा जाता है, ये किस लिए नहीं रखा जाता है? तो ये जो है वो खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। जो खट्टा खाद्य पदार्थ होता है उसमें अम्ल होता है जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए जो है वो उनको तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव में कौन सा यौगिक बनता है? तो धातु लवण बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, नीला से लाल बन रहा है, तो वे जो है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है वो अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच मान क्या होंगे? तो ये 7। जी हाँ दोस्तों, उदासीनीकरण 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो होता है वो उदासीनीकरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तो निम्नलिखित में कौन अम्लीय है? तो अम्लीय यहाँ पे HCl का अम्लीय घोल जो है वो अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। तो H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तो निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्लीय है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें आपसे पूछा गया कि प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है 7 से जो कम होता है वो हमारा अम्ल होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो क्षार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएच जो है वो अगर 0 होता है किसी का तो वो प्रबल अम्ल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटल के डंक में जो है वो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है, H2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा? तो बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44।
तो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन जो है वो मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना कठिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक जो है वो हल्दी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो तनु HCl से विद्युत धारा प्रभावित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है? तो आपका यहाँ पे H+ आयन जो है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र इसको आप याद रखिएगा CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न कर सकता है। H+ आयन उत्पन्न कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा नहीं। HCl जो अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में जो है वो HCl H+ आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से कम को अम्लीय बोला जाता है और 7 से अधिक को क्षारीय बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो है वो आपका यहाँ पे अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। तो अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ये आपका घटेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम OH2 से यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो 10 होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नीला से लाल होगा तो वो 7 से कम होगा, और 7 से अधिक है तो ये लाल को जो है वो नीला कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता को ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। तो चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? तो ये दुधिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो कौन सा क्षारक क्षार होता है? तो ये जल में घुलनशील क्षारक जो है वो क्षार होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2 हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। तो चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है, यह श्वेत अवक्षेप क्या है? तो ये आपका CaCO3, जी हाँ दोस्तों, CaCO3 का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए जो है वो आपका यहाँ पे एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा कि अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल आपका CH3COOH हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। तो दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? तो जब पीएच मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है, तब यहाँ पे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है NaOH CaOH2 के विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह में से कौन सी आयन मुक्त होती है? तो OH+ आयन मुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। तो दांत का मसूड़ा इनेमल दंतक वल्क किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है? तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कथन को यहाँ पे चुनना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अम्ल जल में H+ आयन देता है, क्षार OH आयन देता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। NaOH और दो को आपस में मिलाकर गर्म करने पर
कौन सी गैस निकलती है? तो आपका H2 गैस निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। तो इनमें से कौन संश्लेषण सूचक नहीं है? तो मेथिल ऑरेंज जो है वो संश्लेषण सूचक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, पीओपी जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2H2O, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। तो निम्नलिखित में किसमें किसमें यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसमें जो है वह जल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है? तो ये श्वेत रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। तो मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? तो क्षार्य दंत मंजन जो है वो क्षार्य दंत मंजन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किया जाता है? तो डंक पौधे की पत्ती से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो इसे क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे कहते हैं? तो उसे हम लोग pH स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो NaOH और NaHCO3 पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? तो इस विलयन में आपका HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। तो अम्ल और भस्म पदार्थ है, तो विपरीत गुण वाले ये पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? तो ये हाइड्रोक्सिल आयन OH, जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। तो जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं? तो वे आपके प्रबल भस्म कहे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। तो इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? तो क्षारीय पदार्थ आपका चूना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा? तो जल में घुलनशील क्षारक जो है वो क्षार होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। तो सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो गंधीय सूचक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। धातुओं के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो यहाँ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ये तीनों जो है वो दर्शाई नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। तो सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाई कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितने आयतन की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी 16 ml। यहाँ पे अगर 10 हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दोगुना करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। तो हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है। तो क्षारीय विलयन की पहचान की जा सकती है हल्दी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है। तो क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है। तो पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। तो इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है। तो उदासीन पदार्थ इनमें से चीनी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से कौन गंधीय सूचक है। तो प्याज, लौंग का तेल और वेनिला, ये तीनों आपका तो गंधीय सूचक नहीं हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, गंधीय सूचक आपका प्याज भी है, लौंग भी है और वेनिला भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा, सभी जो है वो आपका गंधीय सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ है। तो CuCl2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। तो निम्नलिखित में कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। तो नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। तो निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। तो H2SO4, HCl और HNO3, ये तीनों जो है वो आपका अकार्बनिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। तो टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। तो ये आपका कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। तो जिस अम्ल के जल विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन H2H3O+ होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। तो इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। तो इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। तो नारंगी का रस जो है वो अम्लीय पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल के संयोग कर बनाते हैं। जल से संयोग करके क्या बनाते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ जो है वो आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। तो जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है। तो 10⁻7 मोल इसका हो जाएगा नेगेटिव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। एक विलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है तो विलियन का पीएच निम्न में कौन हो सकता है। तो 1 से 2 जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। तो ताजे दूध का पीएच 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा। तो ये आपका घटेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। तो जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं तो विद्युत का चालन ये करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो पीला रंग दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। तो लवण Na2CO3 का जल विलयन का पीएच है तो 7 से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। अम्लीय क्षारक की प्रबलता का जांच की जाती है तो ये आपका पीएच स्केल से की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। तो ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। तो नेटल एक शाकीय पादप पदार्थ है, इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जाता है। तो डंक पौधे की पत्ती से किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने में
करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग सार्वभौम सूचक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। कुछ फलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो अम्ल क्षारक सूचक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रण 10 - x मोल लीटर है तो उस घोल का पीएच कितना होगा? तो उस घोल का पीएच जो है वो आपका यहाँ पे x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। पीएच की पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? तो ए और बी दोनों, मतलब अम्लीय और क्षारीयता दोनों को दर्शाती है। नेक्स्ट है पीएच स्केल में 0 से 14 के मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है? तो ये आपका प्रबल सामान्य अम्ल का यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 127 है पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो ये आपका सामान्य क्षार को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है? तो ये आपका घोल की बढ़ती अम्लता को बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बतलाता है? तो ये आपका बढ़ती क्षारीयता को बतलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। तो एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है वह क्या है? तो वह आपका अम्लीय हो जाएगा। जीरो से यहाँ पे 7 का बोला है तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। वह विलयन जिसका पीएच 7 से 14 है वह आपका क्या हो जाएगा? तो 7 से अगर आपका 14 रहता है तो ये आपका क्षारीय क्षारीय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। दो विलयनों ए और बी के पीएच क्रमशः 2 और 5 है तो ज्यादा अम्लीय कौन है? तो ज्यादा अम्लीय जो है वो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए जो है वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल जो है वो इमली में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है? तो ए और बी, भस्मीय और अम्लीय मूलक, ये दोनों जो है वो सहायक हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं? तो सामान्य लवण कहे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहा जाता है? तो उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे हैं? तो वे आपका भस्मीय लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है? तो ये आपका NaHSO4 आपका जो है वो अम्लीय लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। तो निम्नलिखित में कौन भस्मीय लवण है? तो ये आपका ZnOHCl आपका भस्म लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। तो निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण है? तो Na2SO4 आपका सामान्य लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 142। तो धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो धातु लवण जो है वो उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। कास्टिक सोडा का उपयोग होता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। धोने का सोडा का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? तो कागज और साबुन के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? ये आपका अमोनियम सोडा विधि से बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। टूथपेस्ट कैसा होता है? जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो हमारा क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के 144 MCQ जो कि हम लोग क्लास 10th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कर रहे थे, अम्ल क्षार एवं लवण। तो यहाँ से आपके जितने भी MCQ बन सकते थे उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं।
तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।